करते हैं। पाठ 37 स्टॉक चयन के मिथक का स्रोत। चूंकि ज्यादातर लोगों का मानना कि स्टॉक चयन पैसा बनाने की कुंजी है, मैं आपके साथ उस मिथक के स्रोत को साझा करना चाहता हूँ। 1, 2 चार्टर द्वारा म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से निवेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनका काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना है, जो उनमें से ज्यादातर नहीं कर सकते। वे बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वे आमतौर पर अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे S&P 500 में निवेश करते हैं और आपके पैसे का प्रबंधन करने के लिए आपसे शुल्क लेते हैं। यदि आपको पूरी तरह से निवेश किया जाना चाहिए, तो आप वास्तव में पोजीशन साइजिंग या उचित जोखिम नियंत्रण का अभ्यास नहीं कर सकते। यहाँ तक परिसंपत्ति आवंटन, जो वास्तव में स्थिति का आकार है, यह तय करने में एक अभ्यास की तरह लगता है कि किसी विशेष समय पर कौन सी संपत्ति में निवेश करना है। म्यूचुअल फंड वैसे प्रदर्शन के लिए भुगतान नहीं करते हैं। उन्हें उनके द्वारा प्रबंधित संपत्ति की राशि से भुगतान मिलता है। दूसरे शब्दों में, यदि वे आपका पैसा रखते हैं तो उन्हें भुगतान मिलता है। जब बाजार ऊपर जाता है, तो ज्यादातर फंड पैसा कमाते हैं और ज्यादातर लोग थोड़ा अमीर बनकर खुश होते हैं। फंड मैनेजर CNBC पर जाते हैं और बात करते हैं कि उन्हें कौन से स्टॉक पसंद हैं। जब बाजार नीचे जाता है, तो ज्यादातर फंड पैसा खो देते हैं। अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यापारी म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं और हेज फंड मैनेजर बन जाते हैं ताकि वे वास्तव में व्यापार कर सकें। वे जो कुछ भी करते हैं उनमें से बहुत कम में स्टॉक चयन शामिल होता है। यह घाटे को कम करने, मुनाफे को चलने देने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित स्थिति आकार का अभ्यास करने के साथ करना है। बाहर निकलना पैसा कमाने की कुंजी है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है। मैंने खुद को साबित करने का फैसला किया है कि कोई भी यादृच्छिक प्रविष्टि के साथ पैसा कमा सकता है। जब आप यादृच्छिक प्रविष्टि को नियोजित करते हैं, तो आप अपने विशेष सेटअप और प्रवेश किनारे के किसी भी लाभ को छोड़ रहे हैं। पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आप कभी कभार एक मजबूत प्रवृत्ति पकड़ें। सुनिश्चित करें कि आपके नुकसान बहुत बड़े नहीं हैं, और उचित पोजीशन साइजिंग का अभ्यास करें। आपके बाहर निकलने से आपको एक मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ने में कैसे मदद मिल सकती है? एक यादृच्छिक प्रविष्टि प्रणाली में, जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप फिर से एक व्यापार में प्रवेश करेंगे और फिसलन और कमीशन में $1 और $100 खो देंगे। इस प्रकार, आप चाहते हैं कि आपका प्रारंभिक निकास इतना बड़ा हो कि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप बहुत बार बाहर नहीं निकलते हैं। साथ ही, आप गलत दिशा में एक प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार, यादृच्छिक प्रविष्टि प्रणाली को काम करने के लिए, मुझे एक प्रारंभिक पड़ाव की आवश्यकता थी जो मुझे बाजार में रखने के लिए काफी बड़ा था, जबकि यह सिर्फ यादृच्छिक शोर आंदोलनों या बगल में चल रहा था। मैंने 20 दिन की अस्थिरता या औसत ट्रू रेंज के 3 गुना से बाहर निकलने का विकल्प चुना। मैं चीजों को सरल रखना पसंद करता हूं, और इसलिए मैंने निरस्त निकास और लाभ लेने वाले निकास को बहुत समान बना दिया। मैं समापन मूल्य से 20 दिन की औसत वास्तविक सीमा से 3 गुना पीछे चला गया। इस प्रकार, अगर कीमत मेरे पक्ष में चली गई, तो पिछला बंद हो गया, और अगर अस्थिरता कम हो गई, तो स्टॉप भी मेरे पक्ष में आगे बढ़ेगा। स्टॉप केवल मेरे पक्ष में ले जाया गया था, मेरे खिलाफ कभी नहीं। इस निकास के परिणामस्वरूप, मैं लंबे समय तक किनारे के बाजारों में रहने में सक्षम था और बाहर नहीं निकला। यदि मैंने एक प्रवृत्ति के खिलाफ प्रवेश किया, तो मुझे जल्दी से रोक दिया गया और उम्मीद थी कि यादृच्छिक प्रविष्टि प्रवृत्ति की दिशा में फिर से प्रवेश करेगी। इसके अलावा, अगर मैं प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश करने के लिए भाग्यशाली था, तो मेरे स्टॉप ने मुझे लंबे समय तक प्रवृत्ति में रखा।
यह इतना आसान था। उस सरल निकास के साथ यादृच्छिक प्रविष्टि प्रणाली व्यापार के सुनहरे नियम का पालन करने में सक्षम थी, नुकसान को कम करना और मुनाफे को चलाने देना, और इस प्रकार कुल मिलाकर पैसा बनाना। पहले प्रकार के निकास के बारे में आपको जानने की जरूरत है। निरस्त निकास है। यह निकास है जो आपके प्रारंभिक जोखिम को परिभाषित करता है, या जिसे मैं एक आर कह रहा हूँ। वास्तव में दो प्रकार के प्रारंभिक निकास हैं। तंग वाले एक आर छोटा है और चौड़ा वाला एक आर बड़ा है। प्रत्येक के कुछ अलग फायदे हैं। विस्तृत निकास आपको लंबे समय तक व्यापार में रखता है और इसे आपके लिए काम करना शुरू करने का मौका देता है। इस प्रकार, यदि आप सही होना पसंद करते हैं, तो आपके पास व्यापक निकास के साथ अधिक अवसर हैं। इसके उदाहरणों में रैंडम एंट्री सिस्टम के लिए ऊपर उल्लिखित 3 बार अस्थिरता से बाहर निकलना और 25% रिट्रेसमेंट निकास शामिल है, जो स्टॉक के लिए काफी अच्छा काम करता है। यदि आप जितना हो सके स्टॉक खरीदना और रखना चाहते हैं, तो बस 25% ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग एक निकास के रूप में करें। जब भी स्टॉक एक नया उच्च बनाता है तो इसे समायोजित करें। अन्य प्रकार का प्रारंभिक निकास संकीर्ण निकास है, जो एक आर को परिभाषित करता है, बहुत कम राशि के रूप में। यदि आप सही होना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि आपको बहुत कुछ रोका जाएगा। हालांकि, यदि आप बड़े आर मल्टीपल लाभ चाहते हैं, तो आपको शुरुआती निकास को तंग करने के लिए कुछ लाभ मिलेगा। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए कि आप $50 का स्टॉक खरीदते हैं, जब वो शक्ति के साथ समेकन से टूट जाता है। यदि आप अपना स्टॉप समेकन के नीचे रखते हैं, तो कहें $45 पर, आप शायद बहुत सही होंगे। हालांकि, अगर स्टॉक कीमत में $10 ऊपर जाता है, तो आप अपने जोखिम से केवल 2 बार या 2 आर बना लेंगे। मान लीजिए कि आपने अपना स्टॉप $49, $1 दूर पर रखा है। यदि चाल के पीछे शक्ति है, तो स्टॉक को चलते रहना चाहिए और आपको रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा, यदि स्टॉक $10 ऊपर जाता है, तो आपने अब 10 आर का लाभ कमाया है, या अपने प्रारंभिक जोखिम का 10 गुना। वास्तव में, आपको लगातार 3 बार रोका जा सकता है, 1 आर नुकसान हो रहा है, और फिर अपना 10 आर लाभ कमा सकते हैं। आप समय के केवल 25% सही हैं, लेकिन आपका कुल लाभ 7 आर है। इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे, हाँ, आप 7 आर बनाते हैं, लेकिन आपने बहुत कम जोखिम के साथ शुरुआत की। यहीं से पोजीशन साइजिंग खेल में आती है। यदि आप प्रत्येक ट्रेड पर अपने खाते का 1% जोखिम में डालते हैं तो क्या होगा? यदि आप 7 आर ऊपर हैं, तो आप लगभग 7% ऊपर होंगे, चाहे एक इकाई के लिए आर कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। पाठ 38 आरंभिक स्टॉप से किसी ट्रेड से बाहर निकलना। जब आप अपने सिस्टम के लिए एक एग्जिट डिजाइन करते हैं, तो उस निकास के पीछे का उद्देश्य महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होता है। बाहर निकलने के लिए आपके 4 संभावित उद्देश्य हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4। हानि उत्पन्न करें लेकिन प्रारंभिक जोखिम को कम करें, लाभ को अधिकतम करें, आपको बहुत अधिक लाभ वापस देने से रोकें। मनोवैज्ञानिक कारण इनमें से प्रत्येक निकास को कवर करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं एक विशेष लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और आपको दिखाएगा कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकास का उपयोग कैसे किया जाए। मान लें कि आपका लक्ष्य किसी प्रवृत्ति का तब तक पालन करना है जब तक वो चलती है। हालांकि, आप एक विस्तृत प्रारंभिक पड़ाव चाहते हैं ताकि बाजार में आने के बाद आपको सचेत न किया जाए। आप भी स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त जगह देना चाहते हैं। अंत में, आप अपने 4 आर लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अपने लाभ का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। ध्यान दें कि ये उद्देश्य बाजार के बारे में विश्वासों के एक विशेष समूह में कैसे फिट होते हैं।
आपके सिस्टम को हमेशा बाजार के बारे में आपकी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए या आप इसका व्यापार नहीं कर पाएंगे। अपने प्रारंभिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको एक विस्तृत पड़ाव की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपने पिछले 20 दिनों की अस्थिरता का 3 गुना चुना, जैसा कि मैंने अपने यादृच्छिक प्रवेश प्रणाली के लिए वर्णित किया है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है कि बाजार का बेतरतीब शोर आपको अपनी स्थिति से बाहर नहीं ले जाएगा। दूसरा, आप अपनी स्थिति को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देना चाहते हैं क्योंकि यह ऊपर जा रहा है। फिर से, आपको यहाँ बस इतना करना है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने 3 गुना उतार चढ़ाव को रोकना है। इस प्रकार, हर बार जब आप एक नई ऊंचाई बनाते हैं, तो आपका स्टॉप उस बिंदु से पगडंडी तक जाएगा। तीसरा, एक बार जब आप 4R पर पहुंच जाते हैं, तो आप अधिक लाभ वापस नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार, आप तय करते हैं कि जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो आप अपने स्टॉप को अस्थिरता के 3 गुना से घटाकर 1.6 गुना अस्थिरता तक सीमित कर देंगे। यह इतना आसान है। इस समय आपकी सबसे खराब स्थिति यह है कि बाजार तुरंत पीछे हट जाएगा और आपको रोक दिया जाएगा। हालांकि, आपका नया स्टॉप शायद अब केवल 0.5R है, और इसलिए यदि आपको तुरंत रोक दिया गया, तो भी आपको लगभग 3.5R का लाभ होगा। बेशक, बाजार चढ़ना जारी रख सकता है, और आप अपने आप को 10R लाभ या अधिक का मौका दे रहे हैं। ये सभी स्टॉप सरल हैं। मैं उनके साथ केवल उन स्टॉप के प्रकारों के बारे में सोचकर आया था जिनका उपयोग आप बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं।